आज के जो सवालात हैं वो नाइन्थ जो साइंस क्लास है उनके चैप्टर 1 जो होगा बोर्ड के हवाले से हम सवालात हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह के मैंने उसकी ग्रोसरी से उसके जो चैप्टर के एंड का जो मशक़ी सवालात हैं उनमें से मैंने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत एक अहम सवाल है पेपर के हवाले से। जिस तरह के सवाल नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है वो किस तरह सोल्व होगा, लिखा हुआ है कि a+3 है और फिर 4 और 6 जो है वो फिर b-a है इक्वल -3 और फिर 4 6 2। इसमें से हमने जो है ना वो a और b की कीमत मालूम करनी है। तो a और b की किस तरह कीमत मालूम होगी अगर इस तरह का सवाल आ जाता है आपको, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला हिस्सा है उसको पहले के बराबर लिखेंगे और दूसरे को दूसरे के बराबर, फिर पहले को पहले के और दूसरे को दूसरे के बराबर आप लिख के आसानी से a और b की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इसमें पहले को पहले के बराबर इस तरह आप लोग इसको इसके बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a+3 है और फिर इक्वल है हमारे पास -3 है और फिर इसके बाद आप लोग अब 4 को 4 के इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही इक्वल है, हमें तो ये इक्वल नहीं थे तो इनको लिख लिया। अब 6 को 6 के इक्वल भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो b-1 है वो इक्वल और फिर ये 2 हो जाएगा, यानी इसको इसके इक्वल लिख लिया और इसको इसके इक्वल जो लिख लिया। इसके बाद a है और फिर इक्वल -3 है तो जाएगा तो -3 हो जाएगा और a इक्वल जो है वो माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का 6 आ जाएगा। ये b इक्वल फिर 2 है माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा और b वैसे का वैसे और 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरह करके आपने जवाब को -6 व 3 आपने इस तरह इसको लिख देना ब्रैकेट में, तो ये आपका 2 नंबर का जो सवाल है वो हल हो जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि दिया गया है कि 2 1 है 3 -3 है प्लस फिर x है 4 -2 और फिर -1 और -2 है। तो इस तरह करके इसमें से आपने वो जो x की कीमत है मालूम करनी है। x किस तरह जो है ना वो इक्वल एक साइड पे आएगा, ये भी बहुत अहम सवाल है, पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग x मालूम करना है तो आप ऐसा करेंगे, इस x को जो है ना वो आप वैसे का वैसे लिख लेंगे और फिर इक्वल है और ये आप 4 और फिर -2 है -1 है -2 है, इसको आप वैसे का वैसे लिखेंगे। इस हिस्से को जो है ना वो आप लोग इधर ले जाएंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और फिर 1 है 3 -3 है। ये आप लोग इस तरह करके x को एक तरफ आप लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को दूसरी तरफ आप लोग ले जाएंगे। तो फिर इसके बाद ये x वैसे का वैसे आप लोग लिखेंगे और इसको जो है वो प्लस और माइनस करने का तरीकाकार यही होता है कि पहले को पहले में से जब माइनस करें दूसरे को दूसरे में से, फिर पहले को पहले में से दूसरे को दूसरे में से करना है। तो ये आ जाएगा जिस तरह के 4 है फिर माइनस ये 2 आ जाएगा, यानी पहले को पहले में से हो गया, फिर माइनस ये 2 है और फिर माइनस ये 1 लिखेंगे आप, फिर -1 है और फिर -3 लिखेंगे, -2 है और फिर ये माइनस है, ये ब्रैकेट है और -3। आपको याद है कि इस ब्रैकेट को मैंने इसलिए लिखा है ताकि दो लामतें इकट्ठी नहीं आ सकती, तो इसलिए ये जो लामत है इसको ब्रैकेट में लिख दी है। तो आप लोग इस तरह करके ये सा हो जाएगा, फिर x फिर इक्वल लिखेंगे आप लोग और इसका जो जवाब है वो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और माइनस माइनस जमा होता है 2 और 1 3 अलामत माइनस की आएगी और फिर माइनस जमा 3 और 1 4 अलामत माइनस की है और फिर -2 और माइनस जमा आप लोग ये जमा 3 हो जाएगा, लिहाजा जो है वो जमा 3 2 में से माइनस करेंगे तो एक बाकी हमारे पास इधर से बचेगा। ठीक है जी, यानी इस हिस्से को मैंने -2 और मैंने +3 किया और 3 में से 2 माइनस किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, इस हिस्से को मैंने किया, तो इस तरह करके आपका x बराबर जो है वो आपका जवाब है।
जिस तरह के क्लास 9 और चैप्टर नंबर 2 अहम सवालात जो मश्की सवालात हैं जो चैप्टर के एंड पे सवालात दिए गए हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें ये सारे के सारे जो सवाल हैं आपके एंड पर जो दिए गए हैं ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है, तो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, आपके चैप्टर के एंड में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसके तकरीबन जो है ना वो 4 पार्ट्स हैं, तो उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जो नंबर 1 है वो हमारा ये है कि 4 और अंडर रूट है, फिर 81 y की पावर -12 है और फिर इसके बाद x की पावर -8 है। तो इसमें ये कैसे है, जिसमें आप लोग सबसे पहले इसमें आपने जज़र को यानी अंडर रूट को आपने हल करना है। वो जो है यहाँ पे लिखेंगे आप 81 है और फिर y की पावर -12 है और x की पावर -8 है। ये पावर आप लिखेंगे इक्वल लगा के यहाँ पे आप 1/, आप लोग 4 लिखेंगे क्योंकि बाई 4 है, तो यहाँ पे आप लोग सोल्व लाज़िम लिखा करें। और फिर अब 81 है, 81 को अब आप अगर फैक्टराइज करते हैं, 81 जो है वो 3 2 6 है, 7 8 2 3 7 21 और फिर 3 27 है और फिर ये 3 दिया 9 है और 3 1 3 1 2 3 और 4 है। तो ये 3 की ताकत आप लोग 4 लिखेंगे और फिर y की ताकत -12 ही है, x की ताकत -8 है, ये जो ताकत है वो 1/4 आप लोग लिखेंगे। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने जज़र को हल करना है, इसको पावर्स बनानी है, यानी कि इसमें जो पावर इसकी दी गई है तो इसकी पावर आ गई, फिर इसको इसके साथ आप ये इसके साथ भी ज़रूर होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी इन सबको। तो इसमें आप 3 की पावर जो 4 है मल्टीप्लाई 1/4 लिखेंगे, y की पावर -12 मल्टीप्लाई 1/4 है, x की पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4 लिखेंगे, ये सब के साथ ये ज़रब हो जाएगा। 4 4 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, y की ताकत 4 3 12 और -3 निगम 3 आ जाएगा, यानी कि ये, और फिर 4 4 तो 8 आ जाएगा, तो x ताकत -2 होगा। तो इस तरह करके आपका ये जवाब होगा, लेकिन आपका जवाब जो है वो मुस्बत में होना चाहिए, जो पर पावर्स हैं वो प्लस में होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 3 है और फिर ओवर है, x की पावर 2 है, y की पावर ये 3 है, तो यानी कि नीचे आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो ये आपका जवाब होगा। तो इसी तरह ये जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा उसका जो पार्ट है वो भी ऐसे ही है। सबसे पहले आप लोगों ने जब जज़र दिया जाए तो सबसे पहले जज़र हल करते हैं, तो ये 25 और यानी कि सोल्व लिख के आप लोग 25 और x ताकत 10n है और y की ताकत 8m है की ताकत जो है वो आप लोग 1/2 लिखेंगे, यानी कि जो जज़र होता है वो बराबर 1/2 के इक्वल होता है, 1/2 के बराबर। तो इसलिए मैंने जो है ना इसको 1/2 लिखा है। फिर इसके बाद ये 25 है, तो जिस तरह इसकी फैक्टराइज किया है तो 5 की ताकत 2 लिखेंगे क्योंकि 5 का 25 होता है, और x ताकत 10n लिखेंगे, y की ताकत 8m लिखेंगे और की ताकत जो है वो आप लोग 1/2 ही लिखेंगे। अब 1/2 सबके साथ ज़रब होगा, तो 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2 है और फिर x ताकत 10n है ज़रब 1/2 है और y की ताकत 8m ज़रब 1/2 आप लोग 2 लिखेंगे। तो फिर इसके बाद ये 2 से कट जाएगा 5 और फिर 2 एकम 2 2 5 10 और x की ताकत 5 एकम 5 और y की ताकत 2 एकम 2 2 4 8, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह करके ये जो आया। इसी तरह जो है वो आपका जूस नंबर जो है वो 3 जो है वो उसका जो जज़र है वो पहले ही हल है। तो अब हम पहले ब्रैकेट को अंदर से जो है ना सोल्व करेंगे, x वाले x में प्लस माइनस होंगे, y वाले y के साथ, z वाले z के साथ होंगे। तो इस तरह करके आप लोग ये लिखा हुआ जिस तरह के x की पावर ये 3 है, ये ऊपर जाएगा तो वो +2 हो जाएगा, इसको मैं लेके गया हूँ क्योंकि छोटी रकम चल के जो है बड़ी रकम की तरफ जाती है। तो इस तरह फिर y की ताकत जो है ये 4 है, ऊपर जाएगा, ये जमा 1 हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
और फिर z की ताकत 5 है तो जमा 5 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा जमा 5 हो जाएगा। और इस तरह फिर है ये सोल्व लिखना था। और फिर इसके बाद 1/5 वैसे की वैसे आप लोग लिखेंगे। तो फिर इस तरह ये x की ताकत तीनों दो कितना हो जाएगा 5, और फिर y की ताकत 4 और 1 5, z की ताकत 10 हो जाएगा, की ताकत 1/5 वैसे का वैसे आप लोग लिखेंगे। फिर जो है वो कुव्वतनामा के साथ ज़रब होगा। x की ताकत 5 और फिर ज़रब 1/5 है, और y की ताकत 5 और ज़रब 1/5 है, और z की ताकत 10 है, ज़रब 1 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे आप लोग। इन हर एक के साथ 5 5 से कट जाएगा, x है 5 5 से कट जाएगा, y है 5 5 से 5 2 10 है, और z की ताकत ये 2 हो जाएगा। इस तरह करके आपका ये भी इसका जवाब होगा। तो सेम इसी तरह जो है वो आपका आखिरी जो लास्ट पार्ट है वो 4 है, वो भी ऐसे ही है कि आप लोग पहले जो है वो ब्रैकेट को अंदर से सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद आप लोग जो है ना वो पावर्स को इसके साथ करेंगे। तो इसमें अगर 32 जो लिखा हुआ है इसको अगर देखें तो वो 2 एकम 2 एक आंसर 2 6 12 2 8 16 है, और फिर 2 4 8 है, 2 2 4 और फिर 2 एकम 2 है, 1 2 3 4 5। तो ये 2 की ताकत 5 लिख लेंगे, और फिर बटे, और 625 की अगर आप तजज़ी करते हैं तो ये 5 एकम 5 है, एक आंसर 5 2 10 और 5 25 है, फिर 5 2 10 है, 5 25 है, फिर 5 5 25 है, 5 एकम 5 है, यानी कि 5 की ताकत 4 होता है। तो इसी तरह ये जो x की ताकत 4 है ये नीचे आएगा तो जमा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी रकम थी तो वो चल के बड़ी रकम की तरफ x ताकत जो 4 है वो बड़ी रकम है उसकी तरफ आ जाएगा। इसी तरह जो फिर y की ताकत ये ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है तो ये नीचे आएगा तो वो जमा 4 हो जाएगा। ये z है यानी इधर भी 1 है और ऊपर ये जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा। इसी तरह ही आप लोग ये ब्रैकेट को आप इस तरह लिखा रहने दें, और 2/5 आप लोगों ने लिखना है वैसे का वैसे है, और सोल्व लिखते हुए फिर इस तरह फिर 2 की ताकत ये 5 है, और फिर बटे 5 की ताकत 4 लिखना है आपने, और z की ताकत जो है वो 4 और 1 5 हो जाएगा, और x ताकत 6 4 10 हो जाएगा, और y की ताकत 4 और 1 5 हो जाएगा, की ताकत जो है वो 2/5 लिखेंगे आप। फिर 2 की ताकत 5 इससे कुव्वतनामा के साथ ज़रब करेंगे इन सबको, और ज़रब 2/5 है, और फिर z की ताकत 5 ज़रब 2/5 है, बटे है, और 5 की ताकत 4 ज़रब 2/5 है, x ताकत 10 ज़रब 2/5 है, और फिर इस तरह y की ताकत 5 ज़रब 2/5 है। तो ये आप 5 5 से कट जाएगा, 2 की ताकत 2 लिख लेंगे, और z की ताकत 5 5 से कट जाएगा 2 लिख लेंगे, फिर बटे, और ये आ जाएगा 5 और 4 तो 8/5 लिखेंगे, और 5 तो कितना होगा 10, और x की ताकत 2 2 4 लिख लेंगे आप लोग इसके साथ। तो ये y की ताकत 5 5 से कट जाएगा तो 2 जवाब आ जाएगा। तो इस तरह भी ठीक है, आप लोग आगे भी मजीद 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और z की ताकत आप लोग इस तरह 2 ही रहने देंगे, और फिर बटे 5 की ताकत अगर 8/5 है, और x ताकत 4 है, y की ताकत 2, ये भी फिलहाल ये ठीक है, थोड़ा सा आगे हल था लेकिन ये यहाँ तक भी ठीक है। तो इसके जो है ना आप लोग इस तरह इसकी प्रैक्टिस करें, तो इस तरह आपका सवाल नंबर क्लास 9th मशक़ी सवाल चैप्टर नंबर जो 2 है उसका जो है सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर जो 5 है ये किस तरह करना है। जिस तरह का सवाल नंबर 4 इसमें दिया गया है, और सवाल नंबर 4 को जो है वो आप लोग लिखा हुआ है कि जज़र, और फिर 216 है, 2/3 ज़रब 25 1/2, और फिर बटे 0.04 की ताकत माइनस 3/2 है। इसको किस तरीके से हल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वही बात के जज़र को हल करना होगा। इसमें जज़र को अगर हल करते हैं तो ये 216 की ताकत जो है वो ऊपर 2/3 वैसे का वैसे है, फिर ज़रब है, और फिर 25 है, और की ताकत ऊपर जो है वो 1/2 है, और फिर बटे है 0.04 है, और इस तरह करके आप लोग जो है वो
ब्रैकेट लिखेंगे इक्वल लिख के साथ लिखेंगे 1/2, क्योंकि जजर जो है वो बराबर 1/2 के है और ये ताकत ऊपर जो है वो -3/2 वैसे की वैसे है। अब इसके बाद जो है वो आपने 216 इसकी भी आप फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद 25 है तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे और फिर इसको भी किसी किसी का ना जिस तरह के लिखा हुआ है कि 216 है और फिर ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 0 लगाएंगे अपने पास इसमें, और 2 5 10, 2 4 8 है, 2 2 4 61 और 2 7 14 होता है, फिर इसके बाद 3 27 होता है और 3 9 होता है, 3 एकम 3। क्योंकि इस तरह करके जो है ना अलग अलग पेड़ हो जाएंगे। 2 की ताकत 3 है और फिर ज़रब 3 की ताकत 3 है कि ताकत ऊपर जो है वो 2/3 है, फिर ज़रब 5 की ताकत 2 हो जाएगा क्योंकि 5/25 होता है तो 1/2 वैसे का वैसे, और फिर बटे है और ये 4 और फिर बटे अशारे की जगह 1 और बाकी 2 बचे हैं तो 0 आ जाएगा कि ताकत ऊपर जो है वो -3/2 है और साथ फिर ब्रैकेट भी वैसे की वैसे आप लोग लिख लेंगे, आप वो आएगी 1/2 लिख लेंगे आप लोग, यानी कि जरा किया इसको फैक्टराइज किया। इसके बाद ये कुवत से ज़रब होंगे तो ये सारे इधर से तो फिर 2 की ताकत 3 है और फिर ज़रब 2/3 लिखेंगे, फिर ज़रब 3 की ताकत 3 ज़रब 2/3 लिखेंगे और ज़रब 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2 लिखेंगे और फिर बटे 4 एकम 4, 4 2 8 तो बाकी 2 बचे, 4 5 20 तो 1/5 की ताकत 2 लिखेंगे, 5/25 होता है और फिर ज़रब -3/2 वैसे का वैसे इसको लिखेंगे आप लोग, और की जो है वो ब्रैकेट ऊपर ताकत ये वाला 1/2 वैसे का वैसे आएगा। फिर 3 से कट जाएगा तो 2 की ताकत 2 लिखेंगे और फिर ज़रब है और फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 की ताकत 2 लिखेंगे और ज़रब 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर बटे और ये 2 से कट जाएगा तो 1/2 जो है वो 5 की ताकत -3 लिखेंगे आप लोग। ऊपर जो ताकत है वो 1/2 वैसे की वैसे आप लोग लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर अगले पेज पे आप जाते हैं तो ये 2 की ताकत आप लोग 2 ही है और फिर ज़रब 3 की ताकत 2 है और फिर ज़रब 5 है, फिर बटे है और ज़ाहिर इससे ऊपर ये जाएगा -3 है तो जाके जमा 3 हो जाएगा, यानी 5 की ताकत 3 जमा का हो जाएगा और ऊपर जो ताकत है वो 1/2 वैसे की वैसे आएगी और फिर इसके बाद 2 की ताकत 2 है और ज़रब 3 की ताकत 2 है और ज़रब जो है वो हम ऐसा करेंगे कि बटे 5 की ताकत ये 3 है तो 1 इधर है वो नीचे आएगा तो -1, क्योंकि जब असास के जैसे होते हैं तो उनको कुव्वत नमा जमा माइनस होते हैं। तो फिर ये की ताकत ऊपर 1/2 वैसे की वैसे है और फिर 2 की ताकत 2 और फिर ज़रब 3 की ताकत 2 और फिर बटे 5 की ताकत 3 में से एक माइनस करेंगे 2 आ जाएगा कि ताकत ऊपर जो है वो 1/2 वैसे की वैसे है और फिर 2 की ताकत 2 ज़रब 1/2 है क्योंकि ये इसके साथ सबके साथ ज़रब होगा, ठीक है जी। तो फिर ज़रब 3 की ताकत 2 ज़रब 1/2 है बटे और 5 की ताकत 2 ज़रब 1/2 ये 2 आ जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा, ज़रब 3 बचेगा बटे 2 से कटेगा 5 बचेगा और फिर 3 2 कितना होगा 6 और फिर बटे 5। इस तरह करके आपका ये जो है वो ये सवाल सोल्व होगा। इसको इसी तरह ही प्रैक्टिस करेंगे। तो जब ये वाला सवाल है ये a की ताकत p है बटे a की ताकत q है, की ताकत जो है वो p जमा q ये ज़रब है तो a की ताकत q बटे a की ताकत r की ताकत q जमा r है तकसीम 5 और a की ताकत p ज़रब ज़रब में पॉइंटिंग है, a की ताकत r की ताकत p माइनस r है। बड़ा अहम सवाल है, इसमें भी आप ब्रैकेट को पहले अंदर से सोल्व करेंगे तो a की ताकत p माइनस q हो जाएगा, तो जब असास एक जैसे हो तो कुव्वत नमा जमा माइनस होते हैं तो ये की ताकत p और फिर ये जमा q आ जाएगा और फिर ये ज़रब है a की ताकत q और फिर माइनस r हो जाएगा और की ताकत है वो ऊपर आप q जमा r लिखेंगे
और तकसीम है तो इसको आप लोग बटे में लिखेंगे। आप लोग तकसीम बटे 5 आ जाएगा और a की ताकत p और फिर जमा r है और ये वाला जो है वो p माइनस जो r है वो वैसे का वैसे आएगा, यानी कि तकसीम बटे में लिख के। फिर इस तरह आप लोग कुव्वत रमा ये ज़रब खाएंगे आपस में। तो यहाँ पे जो है ना वो आप a माइनस b a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला आएगा जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे विभेदन होगा तो यहाँ पे आप a की ताकत p माइनस q हो जाएगा और फिर p जमा q है, इसे आप लिख लेंगे और फिर ज़रब है और a की ताकत q माइनस r है और फिर q जमा r लिख लेंगे आप, फिर बटे और फिर ये 5 है, a की ताकत p सर p की 2 और माइनस r की 2 हो जाएगा, ये पहला पहला। तो फिर इस तरह ये आ जाएगा a की ताकत p की 2 माइनस q की 2 है, फिर ज़रब चलो लिख लेते हैं इसको, a की ताकत q की 2 और जमा माइनस r की 2 लिख लेंगे क्योंकि उसे r से, फिर बटे और ये 5 है और ये a की ताकत p की 2 है माइनस r की 2 है, ये वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर ये 5 इसे एक साइड पे लिख लेंगे, इसे 1/5 लिख लेते हैं हम ताकि ये बटे बरकरार रहे। 5 है ना बटे, तो ये a जो है जब असास एक जैसे हो तो उनके जो कुव्वत रमा है वो प्लस माइनस होते हैं। तो ये आ जाएगा p की 2 माइनस q की 2 और फिर जमा q की 2 और माइनस r की 2, ऊपर जाएगा तो माइनस p की 2 है, ऊपर जाएगा तो जमा r की 2 है। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग ये बच जाएगा 1/5 और फिर ज़रब है और a की ताकत है वो ऊपर जमा p की 2 है और माइनस कट गया, माइनस q की 2 जमा से कट गया, माइनस ये जमा से कट गया, a की ताकत 0 बच जाएगा हमारे पास। तो 1/5 है वो ज़रब 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, यानी a की ताकत 0 नॉट इक्वल टू 0 बल्कि a की ताकत 0 बराबर होगा 1 के। ये यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे a की ताकत जो 0 है वो किसके बराबर लिखी 1 के। तो फिर इस तरह आप लोग a की टर्म 1 और फिर बटे 5 वैसे का वैसे इस तरह करके आपका ये जवाब होगा। ये दोनों सवाल ये बहुत अहम है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इसकी मजीद बैठ के प्रैक्टिस करें। 9th क्लास और चैप्टर नंबर 2 उसका क्वेश्चन नंबर जो है मश्की सवालात में एंड से सवाल नंबर जो है वो 6 की और 7 की जो है ना वो हमने प्रैक्टिस करनी है और इस पूरे जो है ना वो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हल हो जाएगा। इसमें जो सवाल नंबर 6 है वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट को अंदर से हल करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उनको अब आगे करना है। इसको अब देखिए a एक जैसा है, a एक जैसा है और a एक जैसा जब असास जैसे हो तो कुव्वत नमा जमा महसूस होता है। तो a की ताकत यहाँ पे आप लोग सोल्व लिखते हुए a की ताकत जो है वो 2l है और ये ऊपर जाएगा तो -l और -m लिखेंगे, फिर ज़रब है और फिर a की ताकत 2m है और इस जगह -m है और -n है, फिर ज़रब और a की ताकत 2n है, ऊपर जगह -m और -l है, फिर बराबर है लगाना है साथ साथ। a की ताकत 2l में से एक l माइनस करेंगे, l -m आ जाएगा, फिर ज़रब 2m में से एक m माइनस किया, ये था तो 2m में से एक m तो बाकी बचेगा एक ताकत m -n बचेगा, फिर जब a की ताकत 2n में से एक n माइनस करेंगे तो n -l हो जाएगा। इस तरह फिर जब असास जैसे हों तो उनके जो कुव्वत नमा है वो जमा माइनस होते हैं। a की ताकत l -m है और फिर जमा m -n है और फिर जमा n -l है, यानी असास है एक जैसे उनको कुव्वत नमा जमा माइनस है। a की ताकत ये लिखेंगे जमा l -l कट जाएगा, माइनस जमा कट जाएगा, माइनस और जमा कट जाएगा, तो a की ताकत बचेगा 0
तो वो बराबर लिखेंगे 1 के। ये आपका इसका जवाब है। तो सेम इसी तरह जो है इसको अगर हम हल करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सबसे पहले इसको आप लोग जज़र को हल करेंगे और फिर जाके ब्रैकेट को हल करेंगे। अब इसमें जज़र जो है वो a की ताकत l और फिर बटे a की ताकत जो है वो m है की ताकत ऊपर जो है आप लोग इसमें 1/3 है क्योंकि जज़र जो है 3 है, तो जज़र इस तरह 3 होगा तो बराबर 1/3 है। तो फिर ज़रब a की ताकत जो है वो m है बटे a की ताकत n है की ताकत ऊपर 1/3 होगा, फिर ज़रब है और फिर a की ताकत n और फिर बटे a की ताकत l की ताकत 1/3 लिखेंगे। तो इस तरह हमने पहले जज़र को हल किया है। अब हम ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट दी गई है उसको हम सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में जब असास नीचे से हो तो उनको क़ुव्वत में जमा माइनस होते हैं। a की ताकत जो है वो l माइनस m है और की ताकत ऊपर जो है 1/3 लिखेंगे, फिर ज़रब a की ताकत m माइनस n है और की ताकत ऊपर जो है वो 1/3 लिखेंगे, फिर ज़रब a की ताकत n माइनस l है और की ताकत 1/3 लिखेंगे आप लोग। तो ये आपने ब्रैकेट को सोल्व किया। फिर इनको कुव्वतनमा के साथ अब आपने ज़रब करनी है, तो a की ताकत l माइनस m/3 होगा, ज़रब a की ताकत m माइनस n/3 होगा, ज़रब a की ताकत n माइनस l और बटे 3 लिखेंगे, यानी इनको आपस में आपने ज़रब किया। फिर इस तरह जब असास नीचे से हो तो इनको क़ुव्वत में जमा माइनस होते हैं। a की ताकत l माइनस m/3 जमा m माइनस n/3 और फिर जमा n माइनस l और बटे 3 है। इस तरह फिर दोबारा वैसे वैसे जब रकम बटे में हो तो इसका जो है ना वो इजाफ कर लेते हैं, यानी एलसीएम आपका लेना है। तो वहां से लेके आप पहले लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आप लोग 3 लिखेंगे क्योंकि बटे में 2, तो 3 को 3 पे आप जब इस तरह तकसीम करेंगे तो 3 के 3 आ जाएगा। एक है तो l माइनस m और जमा m माइनस n और जमा n माइनस l आ जाएगा। फिर a की ताकत जो है l जमा का माइनस का जमा का और 0 बटे क्या आ जाएगा 3, तो a की ताकत क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को 3 बटे शुरू करेगा 0 आएगा। तो इसी तरह जो है इसको बराबर क्या लिखेंगे 1 के।